बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रियोस्टैट। जैसा कि हमने कलर कोडिंग में देखा कि कार्बन रजिस्टर्स हमने देखे और कलर कोडिंग के ज़रिए उसमें हमने उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट की। उन रजिस्टर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, यानी उनकी फ़िक्स्ड वैल्यूज़ थी। रियोस्टैट में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी उसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो रियोस्टैट इज़ अ वायर माउंट वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि एक ऐसी वायर से बना है जो कि लिपटी हुई है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब इसकी अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नेट वायर वाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये मैग्नेट वायर होती है जो कि इंसुलेटिंग सिलेंडर पे लपेटी जाती है। अब मैग्नेट वायर जो है ये एक अलॉय है जो कि 84% कॉपर, 12% जो है मैंगनीज एंड 4% निकल से बना होता है। इसके अंदर अब आप देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके 3 टर्मिनल्स हैं, 2 इसके फिक्स टर्मिनल्स हैं और एक इसका स्लाइडिंग टर्मिनल है या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो इसको आप फिग नंबर 13.13a में जो है वो देख सकते हैं। 2 फिक्स टर्मिनल्स इसके हैं A और B जो कि फिक्स्ड कर दिए गए हैं, यानी वो मूव नहीं कर सकते। और जो तीसरा इसका टर्मिनल है या जो तीसरा कॉन्टैक्ट है वो है C, और जो थर्ड टर्मिनल है ये A और B के दरमियान जो है वो मूव कर सकता है, यानी इस वायर के ऊपर ये जो C कॉन्टैक्ट है ये मूव कर सकता है बिटवीन पॉइंट A एंड V। यहाँ से आप देखें कि रियोस्टैट जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या है और उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो दी गई हैं। रियोस्टैट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रजिस्टर एज वेल एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यानी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सर्किट में आप इसे लगा दें तो आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर। हम देखते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे ये किस तरह से सर्किट में काम करता है। तो इसके लिए आप फिग नंबर 13.13b जो है उसको देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कॉन्टैक्ट्स A और B जो है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स हैं या फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं और C जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है। टू यूज़ इट एज अ वेरिएबल रजिस्टर वन ऑफ द फिक्स टर्मिनल, कोई एक आप फिक्स टर्मिनल ले लें, फॉर एग्जांपल आप A ले लें और स्लाइडिंग टर्मिनल ले लें C, इनको आप सर्किट में इंसर्ट कर दें, यानी एक फिक्स टर्मिनल और स्लाइडिंग टर्मिनल C, इनको आप फिक्स कर दें। फॉर एग्जांपल आपने A लिया है और C लिया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन A एंड द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C इज़ यूज्ड। अब जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वो A और C के दरमियान जो आपका रेजिस्टेंस होगी वो यूज़ होगी। A को आपने फिक्स कर दिया, C को आपने स्लाइड करना है। इफ़ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द टर्मिनल A, अगर हम C कॉन्टैक्ट को मूव करते हुए A से हम दूर ले जाएं, यानी दूर मूव करें, तो हम देखेंगे कि A और C के दरमियान जो लेंथ ऑफ द वायर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज़ होगी तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ के साथ जो है रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी लेंथ ऑफ द वायर अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा हो जाती है। यानी C को अगर आप A से दूर मूव करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप जो आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है उसको आप जो है A की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो A और C के दरमियान जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी कम हो जाएगी। तो इस तरह आप इस रियोस्टैट को एज वेरिएबल रजिस्टर जो है वो किसी भी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी एक एप्लीकेशन है। अब आप दूसरी एप्लीकेशन देखें, रियोस्टैट एज पोटेंशियल डिवाइडर। हम इसे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी फिगर है 13.14, इसमें आप देखें कि आप रियोस्टैट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने एक सोर्स वोल्टेज जो है वो इस रियोस्टैट के अक्रॉस जो है वो अप्लाई किया है। सोर्स वोल्टेज यानी अपनी बैटरी जो है वो आपने रियोस्टैट के साथ जो है आप अप्लाई की है। तो इस बैटरी के साथ आप देख रहे हैं कि इसका वोल्टेज जो है वो कितना है, V है, यानी A और B जो रियोस्टैट आपने यहाँ पे पुट किया है या इंसर्ट किया है उसके A और B के दरमियान जो वोल्टेज है वो कितना है, V है। इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। यहाँ से आप देखते हैं कि कैपिटल R जो है रेजिस्टेंस है इस रियोस्टैट का, यानी इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है A और B के दरमियान। तो आप इसमें करते क्या है कि जब आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ जो है
वो आपका करंट जो है वो कैसे चेंज होता है। आपने ओम्स लॉ में भी पढ़ा कि V इज इक्वल टू IR, यानी अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लें तो आप देखेंगे वो क्या हो जाएगी, V ओवर I हो जाएगी। तो अगर आप रेजिस्टेंस जो है बढ़ाना शुरू कर दें तो करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। रेजिस्टेंस आप इंक्रीज़ कर दें, ऑपोजिशन आप इंक्रीज़ कर दें, तो आपकी जो करंट की वैल्यू होती है वो लिमिट हो जाती है या कंट्रोल हो जाती है। इसके अंदर आप देखें द करंट I पासिंग थ्रू इट गिवन बाय I इज इक्वल टू V ओवर R। तो यानी I जो है, करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। अब आप इस सर्किट में अगर देखें तो आपका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है C वो A और B के दरमियान मौजूद है। इस वक्त जो आप लेंथ कंसीडर करेंगे वो B और C के दरमियान वाली लेंथ कंसीडर करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं B C के जो दरमियान आपकी रेजिस्टेंस है वो आप इसको नाम दे देते हैं स्मॉल r का, क्योंकि टोटल इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है। क्योंकि इस वक्त आप इसका कुछ पोर्शन ले रहे हैं, यानी सिर्फ B से C तक ले रहे हैं, तो आप इस रेजिस्टेंस को नाम दे देंगे स्मॉल r का। स्मॉल r का नाम दे दिया। अब इसके लिए हम देखते हैं कि हमने किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है फॉर द पोर्शन BC ऑफ द वायर। अब क्योंकि आप इस वक्त BC पोर्शन जो है वो कंसिडर किए हुए हैं, AB वायर का, AB जो थी वो टोटल आपके रियोस्टेट की लेंथ थी और उसमें आप सिर्फ BC को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त C कॉन्टैक्ट आपका C जो है वहाँ तक आप अपनी लेंथ ऑफ द वायर ले रहे हैं। तो इसमें आप पोटेंशियल ड्रॉप जब लेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं VBC, क्योंकि आप BC का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से आप V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। अब करंट इस केस में क्या है, करंट जो है V ओवर R सिंपली जो आपका ओम्स लॉ से है, और रेजिस्टेंस जो है आपने इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान कितना कंसिडर किया हुआ है, स्मॉल r। तो आप रेजिस्टेंस की जगह स्मॉल r पुट कर सकते हैं। आप सिंपली इक्वेशन नंबर 13.11 में उसको रीअरेंज कर दें, यानी स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू V। इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तमाम जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 13.11 जो है वो आ गई है VBC इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू V। तो यहाँ पे जो स्मॉल r है वो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन BC ऑफ द वायर है। जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया भी है कि जो BC वायर है उसकी रेजिस्टेंस आपने स्मॉल r कंसिडर की है, क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो ये जो सर्किट आपको मैंने अभी दिखाया, सर्किट डायग्राम जो दिखाई है 13.14, ये जो है आपका पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो कहलाता है, क्योंकि ये जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं ये इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो दे सकता है आपको फ्रॉम 0 टू फुल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। यानी आप C के पोजीशन को चेंज करते जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। 0 से शुरू करके फुल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आपको दे सकता है, यानी पोटेंशियल को डिवाइड कर सकता है। तो C कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है कि C कॉन्टैक्ट जो है वो किस पोजीशन पे है। अगर आप C कॉन्टैक्ट को मूव करें टूवर्ड्स द एंड B, यानी एंड B की तरफ C कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे, तो आप देखेंगे लेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन BC जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। आपको पता है लेंथ जब डिक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ से जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो इक्वेशन नंबर 13.11 में देख रहे हैं, जब स्मॉल r डिक्रीज़ होगी तो वहाँ पे VBC डायरेक्ट रिलेट कर रहा है स्मॉल r के साथ। आप देख रहे हैं स्मॉल r भी जो है न्यूमरेटर में मौजूद है और VBC के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप r को डिक्रीज़ कर देंगे तो VBC जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इफ़ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C इज़ मूव टूवर्ड्स द एंड A, पहले आप एंड B की तरफ मूव कर रहे थे, अगर अब आप C कॉन्टैक्ट को एंड A की तरफ मूव करें तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग VBC जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी सिर्फ आप अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द पॉइंट BC वो आप चेंज कर सकते हैं। उसको आप 0 तक भी लेके जा सकते हैं और फुल तक जो है फुल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी तक भी लेके जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी C जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसकी पोजीशन क्या है। तो इस तरह से आपका ये जो रियोस्टैट है इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ किया जाता है।